हेलो स्टूडेंट्स, मैं बिट्टू तिवारी और आज के इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे गेट 2023 का जनरल एप्टीट्यूड का पोर्शन। ठीक है, ये क्वेश्चन नंबर 7 है जनरल एप्टीट्यूड में और यहाँ पे कहता है अंकिता हैज़ टू क्लाइंब 5 स्टेयर्स स्टार्टिंग एट द ग्राउंड व्हाइल रिस्पेक्टिंग द फॉलोइंग रूल्स। पहला रूल क्या कहता है, एट एनी स्टेज अंकिता कैन मूव आइदर 1 और 2 स्टेयर्स अप। सेकेंड स्टेप कहता है एट एनी स्टेज अंकिता कैन नॉट मूव टू अ लोअर स्टेप। मतलब जो अंकिता है पहली कंडीशन उसके पास ये है, या तो वो 1 स्टेप मूव कर सकती है या फिर वो 2 स्टेप मूव कर सकती है। ठीक है, अब यहाँ पे दूसरी कंडीशन कहती है कि यहाँ पे जो है उसके पास किसी भी स्टेज में किसी भी कंडीशन में लोअर स्टेप में आने की कोई आवश्यकता नहीं है। ठीक है, वो लोअर स्टेप में कभी नहीं आएगी। ठीक है, या तो वो 1 स्टेप आगे बढ़ेगी या फिर वो 2 स्टेप आगे बढ़ेगी। ठीक है, ऐसा नहीं कि वो 1 स्टेप आगे बढ़ के 1 स्टेप पीछे भी आ जाए, ऐसा नहीं होगा। ठीक है, कहता है लेट एफ एन डिनोट्स द नंबर ऑफ पॉसिबल वेज इन व्हिच अंकिता कैन रीच द nth स्टेयर। फॉर एग्जाम्पल दिया गया है पहले स्टेप में, मतलब F1 की वैल्यू 1 है और ये Fn क्या डिनोट करता है, नंबर ऑफ पॉसिबल वेज इन व्हिच अंकिता कैन रीच द nth स्टेयर। मतलब पहले स्टेयर में 1 स्टेयर में पहुंचने के लिए कितने पॉसिबल वेज होंगे अंकिता के लिए, तो यहाँ पे 1 है। 2 स्टेयर में पहुंचने के लिए क्या है अंकिता के पास, पॉसिबल वेज 2 है। 3 स्टेयर में पहुंचने के लिए अंकिता के पास पॉसिबल वेज कितने हैं, 3 है। द वैल्यू ऑफ F5, इस तरीके से यदि ऐसा है तो F5 जब वो 5वां स्टेज जाएगी तो उसे कितना जो है पॉसिबल वेज मिलेगा। मतलब ये होगा कि यहाँ पे 5 स्टेप उसे चलना है। क्या है, 5 स्टेप उसे चलना है। मतलब ये मान के चलिए कि 5th फ्लोर पे उसे पहुँचना है। कोई ऐसी मान लीजिए क्या बनाए, ठीक है, एक चीज़ बना देते हैं आपके पास। मान लीजिए कि यहाँ पे F1 = 1 है। क्या है, F1 = 1 है। मतलब उसे क्या करना है, उसे फर्स्ट स्टेयर तक पहुँचना है और यहाँ पे पॉसिबल वेज कितने हैं, सिर्फ 1। ये वो क्या करेगी, 1 स्टेप मूव करेगी। मतलब 1 स्टेप वो 1 स्टेज मूव आइदर 1 और 2 स्टेयर अप। तो वो पहला स्टेयर यदि रखेगी तो वो पहला जो है स्टेयर, एक ही स्टेप में उसका पहला स्टेयर कंप्लीट हो जाएगा। मतलब पॉसिबल वेज 1 ही रहेगा। दूसरे के लिए क्या है, 2 कैसे हो जाएगा, या तो वो पहले जो है 2 स्टेप का वो स्टेयर अप कर दे या फिर वो 1-1 का स्टेयर कर दे। ठीक है, 2 पॉसिबल वेज हो गए, बिल्कुल सही है। तीसरे के लिए यहाँ पे ये है कि या तो वो पहला 2 स्टेयर अप कर दे प्लस तीसरे स्टेज तक जाने के लिए, या तो वो जो है प्लस का 1 कर दे। ठीक है, या हो सकता है कि वो जो है 1 पहला जो स्टेप है वो तो 1 स्टेयर का दे, फिर इसके बाद 2 स्टेयर का स्टेप दे दे, तब भी जो है तीसरे स्टेयर तक पहुंच जाएगा। मतलब तीसरे स्टेज तक वो पहुंच जाएगी। ठीक है, ठीक है, 5 स्टेयर तक उसे चढ़ना है। ठीक है, 2 + 1 तीसरे पे पहुंचने के लिए या तो वो 2 + 1 का स्टेप फॉलो कर ले, या तो 1 + 2 का स्टेप फॉलो कर ले, या फिर जो है वो 1-1 का स्टेप भी फॉलो तो कर सकती है। 1-1 स्टेप जो है वो आगे बढ़ सकती है, क्योंकि या तो वो 1 स्टेयर अप जाएगी या तो 2 स्टेयर अप जाएगी। तो पहले में उन्होंने क्या किया, 2 स्टेयर अप किया, फिर प्लस का 1 स्टेयर अप हो गया, तो तीसरे स्टेयर तक वो जो है क्या कहीं पहुंच गई। ठीक है, तो फिर यहाँ पे जो है तीसरे स्टेयर पर फाइनली उसको पहुंचने के लिए टोटल वेज कितने होंगे, 1 2 3, 3 वेज होंगे। सिमिलरली 5 यहाँ पे स्टेयर तक पहुंचने के लिए कितने वेज की आवश्यकता होगी, ये हमें बताने की ज़रूरत है। ठीक है, तो थोड़ा सा पहले रफ कर देते हैं। क्या है, थोड़ा सा पहले रफ कर देंगे फिर आगे बढ़ेंगे। या तो वो 1 स्टेप मूव करेगी या तो वो 2 स्टेप मूव करेगी, और ऐसा कभी नहीं होगा कि वो 1 स्टेप चल के फिर से 1 बैक चल जाए, ऐसा कभी नहीं होगा। मतलब 5 लेके आना है, 5वें स्टेयर तक पहुंचना है। क्या है, 5वें स्टेयर तक पहुंचना है। ओके, 5वें स्टेयर तक अगर पहुंचना है तो इसके पॉसिबल वेज देखना होगा। तो यहाँ पे देखिए, पहले हो सकता है कि यहाँ पे पहले एक काम कीजिए, पार्टीशन वाला रूल अगर आप फॉलो करेंगे
तो यहाँ से काफ़ी अच्छे से हो जाएगा। पार्टीशन का मतलब ये है, उसको भी भूल जाइए। क्या है, मान लीजिए कि वो 1 स्टेप में पहले जाती है। क्या है, 1 स्टेप, एक स्टेप चढ़ के वो 5 स्टेयर तक पहुंचती है। ठीक है, 1 2 3 4 5, एक हमने एक्स्ट्रा कर दिया। चलिए 5 हो गया। अब यहाँ पे देख लीजिए कि मान लीजिए पहले वो 2 स्टेप चल जाए, फिर बाकी 1 स्टेप ले ले, फिर पहले 2 स्टेप ले ले, फिर 2 स्टेप ले ले, प्लस का 1 स्टेप ले ले। ठीक है, अब यहाँ पे मान लीजिए पहला 2 स्टेप ले ले और लास्ट का 1 स्टेप ले ले। ठीक है, ये हो गया। अब यहाँ पे हो सकता है कि पहला तो 2 स्टेप ले ले, प्लस इसका 1 स्टेप ले ले, और लास्ट के जो है 2 स्टेप एक साथ ले ले। ठीक है, तो यहाँ से जो है आपको क्या मिल जाएगा, यहाँ पे आपको मिल जाएगा, मान लीजिए 2 हो जाए, प्लस का 1 प्लस 1 प्लस 1, ऐसा भी तो हो सकता है। क्या है, ऐसा भी तो हो सकता है। 1 2 3 4 5, ये हो गया आपका 6। ठीक है, और यहाँ पे 2 प्लस का 1, ऐसा भी किया जा सकता है। ठीक है, और यहाँ पे जो है टोटल स्टेप आपके कितने हो गए, 1 स्टेप ये रहा, सेकेंड स्टेप ये रहा, थर्ड स्टेप ये, फोर्थ ये, फिफ्थ ये, सिक्स्थ ये, सेवन्थ ये। ठीक है, और क्या कोई ऐसा पॉसिबल वे और भी बनाया जा सकता है। देखिए 5 स्टेप जाना है, 1 2 3 4 5, इस तरीके से। या तो आप एक स्टेप मूव कर जाइए, या तो फिर ऐसा नहीं है कि यहाँ पे आपने 2 स्टेप ले लिया तो फिर यहाँ पे 2 स्टेप नहीं ले सकते। ले सकते हैं, बिल्कुल ले सकते हैं। ठीक है, जो अंकिता है वो यहाँ पे एक स्टेप भी चल के ऊपर 5 स्टेयर तक जा सकती है। चाहे तो वो 2 स्टेप चले, फिर 1 स्टेप चले, फिर 2 स्टेप चले, 2 स्टेप प्लस 1 स्टेप प्लस 2 स्टेप, यस ये हो गया। और फिर जो है 2 स्टेप यहाँ से चल जाए, यहाँ से 1 स्टेप चले। ठीक है, ये भी हो गया। और यहाँ पे 1 स्टेप अभी छूट रहा है, 1 स्टेप अभी आपके पास बच रहा है। ठीक है, एक मान लीजिए दूसरा स्टेप यहाँ पे चल जाए और ये 1 ले ले, ऐसा भी तो कर सकता है वो। मान लीजिए अंकिता पहले 2 स्टेप में 1 स्टेप चली, फिर इसमें जो है 2 स्टेप चल जाए। ठीक है, फिर इसके बाद 1 ये तो 6 हो गया। अब हो गया 5। पहले 2 स्टेप में वो 1 स्टेप चले, फिर 2 स्टेप चले, फिर 1 स्टेप चल जाए। क्या कहीं रिपीट हो रहा है, नहीं। यहाँ पे पहले 2 स्टेप, फिर 1 स्टेप, फिर 2 स्टेप, पहले 1 स्टेप चले, फिर बीच का 2 स्टेप, तो यहाँ पे कहीं पे नहीं है। क्या है, कहीं पे नहीं है। ठीक है, तो इस तरीके से भी वो चल सकती है। ठीक है, तो यहाँ से टोटल स्टेप कितने हो जाएंगे, 1 2 3 4 5 6 7 और 8। उसके पास कितने नंबर ऑफ पॉसिबल वेज होंगे, 8 पॉसिबल वेज होंगे। जब उसे 5 स्टेयर तक जाना होगा तो नंबर ऑफ पॉसिबल वेज जो इसके पास 8 हो जाएंगे। क्या है, 8 हो जाएंगे 5 स्टेयर तक पहुंचने के लिए अंकिता के पास। देखिए जब भी आपके पास जनरल एप्टीट्यूड का क्वेश्चन हो, उसको देखते ही आप सोल्व करने पे मत जुट जाइए। ठीक है, पहले उसको समझिए। यदि आपको समझ में आए तभी आप क्वेश्चन को सोल्व कीजिए, अदरवाइज स्किप करके आप आगे भी बढ़ सकते हैं। आपके पास बहुत सारे क्वेश्चंस होते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे स्टेप था, मतलब वो किस तरीके से 5 स्टेयर तक चल सकती है, पॉसिबल बेस बताना था। तो इस तरीके से आपने सोल्व किया और यहाँ पे आपको आंसर मिल गया। ऑप्शन ए आपका ट्रू हो गया। आई होप ये चीज़ें आपको अच्छे तरीके से समझ में आई होंगी। अगर आई होप ये चीज़